हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की कामयाबी यकीनी। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अशरफजई को अपने सूबे की असेंबली से एक वोट भी न मिल सका। कास्ट किए गए तमाम 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले। केपी के असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अशरफजई को 91 वोट मिले। आसिफ अली जरदारी को 17 वोट मिले। पार्लियामेंट में 398 में से 381 वोट डाले गए। सिंध असेंबली में हुकूमती इत्तेहादी उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 151 अरकान ने वोट दिया। सिंध असेंबली में महमूद अशरफजई के हक में 9 अरकान ने वोट दिया। कौमी असेंबली के 309 और सेनेट के 89 वोट हैं। कौमी असेंबली के 17 अरकान ने वोट नहीं डाला। JUI के 12, जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया। पंजाब असेंबली में 352 से ज्यादा अरकान ने वोट डाले। पहला वोट पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने कास्ट किया। कौमी असेंबली के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पंजाब असेंबली के लिए इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया था। मुसल्लह फौज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह फौज वतन अजीज की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रहीम यार खान का दौरा किया। कोर कमांडर कराची और इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एविएशन ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फील्ड मशकों का मुआयना किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को मश शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मश में इलेक्ट्रॉनिक और वॉरफेयर की सलाहियतों से मामूलाती ऑपरेशन को भी शामिल किया गया है। आर्मी चीफ ने मशकों में मसरूफ जवानों के साथ दिन गुजारा। आर्मी चीफ ने जवानों की तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। बुलंद हौसले की भी तारीफ की। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने में मसरूफ हैं। उनके लगाए गए इल्जामात का नोटिस लिया जाए। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब अस्मा बुखारी की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि शानदाना गुलजार साहिबा को आजकल गुफ्तगू करने का बहुत शौक है। उन्हें रिलीफ देने के लिए आउट ऑफ दी वे जाना पड़ा। शानदाना गुलजार ने वज़ीर आला मरियम नवाज पर बेमानी और लघु इल्जाम लगाया है। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। शानदाना गुलजार साहिबा अब आपको तहकीकात में पेश होना है, सबूत पेश करने होंगे। मैं PTI वालों को सियासी गद कहती हूँ। उनकी लाशें इकट्ठी करने और बेचने का शौक है। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। आईनी ओहदे बहुत अहम होते हैं। आसिफ अली जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। दूसरी जानिब साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कहना था कि असेंबली नामुकम्मल होने पर सदारती इलेक्शन गैर कानूनी है। असद कैसर ने मजीद कहा कि कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम के पास भी जाएंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद एजाज चौधरी को ऐवान में ना लाना खिलाफ वर्जी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी इफाम और तफहीम से मामलात को लेकर चलेंगे। मेरा ये मानना है कि जिस तरह का सियासी माहौल साबिक सदर के दौर में रहा, आसिफ अली जरदारी वैसा माहौल पैदा नहीं होने देंगे। साबिक सदर के मनसब का तकाजा था कि वो पार्टी से बाला तर होकर चलते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी का दौर एक खौफनाक दौर था, जिसमें उन्होंने आइन को पामाल करते हुए असेंबली तहरीर की। आसिफ अली जरदारी एक सियासी सोच के जमहूरी आदमी है। मुझे यकीन है कि आसिफ अली जरदारी का इंतखाब मुल्क और कौम के लिए बेहतर साबित होगा।
करप्ट अनासर का बादशाह मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा आमिर डोगर का कहना था कि हमारा मैंडेट चोरी करके आने वाला टोला करप्ट है। इलेक्शन कमीशन सीमेंट की दीवार और जानबदार इदारा है। दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली राना आफ्ताब ने कहा कि सदारती इलेक्शन में किसी अजनबी को वोट नहीं डालने देंगे। उनका कहना था कि कल हल्फ उठाने वाले आज के इलेक्शन में अजनबी तस्वुर होंगे। कल हल्फ उठाने वाले अरकान के वोट पर प्रिजाइडिंग अफसर के सामने एहतजाज करेंगे। रहनुमा पीटीआई और सेनेटर अली जफर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद सदारती इलेक्शन जुल्म है। सेनेटर अली जफर का कहना था कि ये मुतनाज़ा इलेक्शन है, इंतखाब में एहतजाजन वोट कास्ट करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ताहम ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अल्लाह करे ये इंतखाब मुल्क को कौम को आगे लेकर जाए। सदर मुमलिकत विफाक की अलामत होता है, सबकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायत कायम नहीं की। उधर सेंट्रल फैसल जावेद ने कहा कि आज के इलेक्शन में निसाब से ज्यादा वोट कास्ट करने के अहल नहीं, आधे से ज्यादा अरकान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। मोहसिन नकवी मौजूदा हुकूमत कायम होने से कबल निगरान वजीर आला पंजाब के ओहदे पर फाइज थे, जबकि वो इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आईएमएफ ने बानी पीटीआई के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आईएमएफ का मैंडेट सियासी नहीं बल्कि मौशी मसाइल तक महदूद है। बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से खत मिलने की तस्दीक करते हुए आईएमएफ के तर्जुमान ईस्टर पेरिस ने कहा कि आईएमएफ को 28 फरवरी को पीटीआई के तर्जुमान की जानिब से खत मौसूल हुआ जो पाकिस्तान के साथ फंड की शमूलियत से मुतालिक था। आईएमएफ की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने कहा कि आईएमएफ बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका मौशी मसाइल तक मैंडेट महदूद है। आईएमएफ मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। हम इदारा जाती माशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। तेईस मार्च को यौम पाकिस्तान के मौका पर मुसल्लह फौज की खसूसी परेड के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी है। परेड ग्राउंड में अवेजा कायदे आजम और इलामा इकबाल की तस्वीर और बिल बोर्ड भी तैयारी के आखिरी मराहिल में। बिल बोर्ड बनाने वाले माहिरीन ने यौम पाकिस्तान के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि हम पूरा साल 23 मार्च का इंतजार करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जज्बे और खुशी के साथ इस काम को सरअंजाम दें। जब हम अपने बनाए हुए बिल बोर्ड पर कायदे आजम और इलामा इकबाल की तस्वीर देखते हैं तो हमारे दिल बाग बाग हो जाते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए। आईएसपीआर का कहना है कि मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत वक्त की अहम जरूरत है। इस ऐवान ने बहुत ज्यादा काम किया। इस ऐवान का डिसिप्लिन हुआ करता था। ऐवान के अंदर अलामती एहतजाज हो तो ठीक है, कौमी असम्बली में जो हो रहा है इससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। इस ऐवान का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इसहाक डार ने कहा कि 2013 में मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मुल्क की GDP बढ़ी और महंगाई कम हुई। हमें दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत करार दिया गया था। पेशगोई की गई थी कि मुल्क G20 में जा रहा है। फिर मुल्क को किसकी नजर लग गई, किसकी साजिश थी, इसमें प्रोजेक्ट 2011 कहता हूँ। सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा कि किसी ने गलत काम किया हो तो उसे माफी दे दें। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि उसे कमजोर रखा जाए। अल्लाह न करे कि दिन आए कि जब कोई अपनी शराइत पर हमें डिक्टेट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकन्स की सरबराही में टीम का डेरा गाजी खान का दौरा, जोग्राफी और मजमूई सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मीरानी। डेराज खान यूएसए कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन हाकन की सरबराही में उनकी टीम ने डेराज खान का दौरा किया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने डीजी खान डिवीजन की जोग्राफियाई सूरत हाल और चैलेंजेस से मुतल्लिक आगाही दी। RPO डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने अमन अमान से मुतल्लिक आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर मार शहजमान इजलास में मौजूद थे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने बताया कि डीजी खान ट्राई बॉर्डर एरिया होने की वजह से इंतहाई चैलेंजेस डिवीजन है। अफगानिस्तान और बलोचिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से डिवीजन की सरहदें मिलती हैं। डिवीजन का 53% से ज्यादा इलाका पहाड़ों और दरियाओं पर मुश्तमिल है। वैली फोर्स BMP और बलोच लिबी की वजह से डीजी खान डिवीजन की मुनफरिद शनाख्त है। उन्होंने बताया कि डीजी खान डिवीजन में तालीम, सेहत और लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में काम करने की जरूरत है। The U.S. Consul General in Lahore, and I am thrilled to be here today in DG Khan to launch a new English Access Scholarship program for 150 students here at Ghazi University in DG Khan. We offer this English Access Scholarship program to empower young individuals, both boys and girls, to achieve their full potential. Learning English opens new economic opportunities, and this program also helps them develop their leadership skills, their teamwork abilities, and their self-confidence to go out and excel and build a bright future for Pakistan. इलाकाई तरक्की और रोजगार के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए काम करना होगा। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, कोहिनूर डेराज खान। पाकपतन में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक जबकि 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया जबकि 3 डाकू फरार हो गए। पुलिस का बताना है कि डाकू की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। मारे जाने वाले डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रहीम यार खान का दौरा किया। कोर कमांडर कराची और इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने फील्ड मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने मशकों में मसरूफ जवानों के साथ दिन गुजारा। मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशन को भी शामिल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज वतन अजीज की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले की भी तारीफ की। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशावराना महारतों और मैदानी जंग के तरीकेकार में इजाफा करना था। मश्क में पाक फजाया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और वॉरफेयर ऑपरेशन को भी शामिल किया गया। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौका पर मुसल्लह अफवाज की खसूसी परेड के लिए तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। परेड ग्राउंड में अवेजा होने वाले कायदे आजम और इलामा इकबाल की तस्वीर और बिल बोर्ड भी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। बिल बोर्ड बनाने वाले माहिरीन ने यौम पाकिस्तान के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि हम पूरा साल 23 मार्च का इंतजार करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जज्बे और खुशी के साथ इस काम को सरअंजाम दें। जब हम अपने बनाए हुए बिल बोर्ड पर कायदे आजम और इलामा इकबाल की तस्वीर देखते हैं तो हमारे दिल बाग बाग हो जाते हैं। मोहम्मद सुफियान का कहना था कि हम कोशिश करते हैं कि हर एक काम को प्यार, मोहब्बत और सलीके से तैयार करें ताकि देखने वाले भी खुशी महसूस करें। वेल्डिंग इंचार्ज ने कहा कि जब हमारे अजीजों कारीब टी ट्रेन पर हमारे बनाया हुआ काम देखते हैं तो हमारे जज्बात बयान नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। तेईस मार्च पाकिस्तान डे, इस दिन का हमें पूरा साल शिद्दत से इंतज़ार रहता है। हम खुशी से और अपने जज्बे के साथ इस काम को सरअंजाम देते हैं। हम बिल बोर्ड तैयार करते हैं, एंट्री गेट तैयार करते हैं। हमारे हिस्से में ये बिल बोर्ड का काम आया है तो जनाब इस पे लगती है बाबा कायदे आज़म की तस्वीर, अल्लामा इकबाल की तस्वीर। जब हम देखते हैं ना कि उनकी तवीज़ इस बोर्ड पे अवेजा है, हमारे दिल बाग बाग हो जाते हैं कि ये काम हमने किया है। हर एक काम को बड़ी प्यार और मोहब्बत से, सलीके से तैयार करते हैं ताकि जो हमारे आने वाले मेहमान होते हैं वो उसको देखकर खुशी महसूस करें। जब टेलीविज़न पर हमारी फैमिली या अजीज़ो अकारब या पूरे पाकिस्तानी टेलीविज़न पर लाइव देख रहे होते हैं कि हमने जो काम किया है वो लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय भी किया है, उस वक़्त हम अपने जज्बे का इजहार नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है कि हम 23 मार्च का हिस्सा होकर उसमें अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। हमारा काम जो है वो पाकिस्तान के लिए है और हम पाकिस्तान का प्राउड हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोट अद्दू में मैपको की जानिब से प्राइमरी स्कूल टीचर खालिद हुसैन को घर का बिल 75,000 से जायद भेज दिया गया। अदायगी न होने के बाद बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। खालिद हुसैन का वज़ीर आला पंजाब से जायद बिल की इंक्वायरी और बिजली बहाल करने का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट अद्दू के नवाई इलाका अमोजा लोहारवाला में मौजूद हूँ और यहाँ पे बताता चलूँ मैपको इंतजामिया ने जुल्म की इंतहा कर दी है। प्राइमरी स्कूल टीचर मोहम्मद खालिद का जो घर का बिल है वो मैपको इंतजामिया की जानिब से जो वो 75,000 से जायद का जो बिल है वो भेज दिया गया है, जिसके बायस बिल अदा न होने की वजह से जो है 15 रोज से जो इनका कनेक्शन भी वो मुनक़ता कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इनके बच्चे हैं, जो बीवी है, वो जो है बगैर बिजली के जो वो गुजारा करने पे वो मजबूर है। मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम खालिद हुसैन है, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। मेरी मकूल आमदनी 50,000 है। मैं आपको इंतजामिया के जुल्म की इंतहा ये है कि मेरे 1150 यूनिट डाल दें और मेरा बिल आया है 75,523। मैं वो अदा नहीं कर, 15 रोज हो गए, मेरा मीटर भी उतार गया है। बेसी ये है उनकी जुल्म की इंतहा ये है कि मेरे घर 15 दिन हो गए बिजली नहीं आई और मैं जाके जब मुझे मैं तो हैरान रह गया कि मेरा 75,523 कैसे बिल है। फिर मैंने जाके
जाके SDO साहब को मिला, उसरानी साहब को, वो मुझे बोलने लग गया। फिर मैंने एक्सीएम साहब को, उसने मेरे फिर मैंने एप्लीकेशन दिया है, SDO साहब को दिया, एक्सीएम साहब को दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ के मुझे धक्के दे के मोहम्मद अजमल, सजाद, गुरमानी, अब्बास, रावल और 4-5 लोग हैं, उन्होंने मुझे धक्के दिए। जुल्म की इंतहा, ये 15 दिन हो गए हैं, मेरे घर बिजली नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो परेशान है, घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेट नहीं है, मेरे दिल की मरीजा बूढ़ी माँ है वो परेशान है, मेरी बीवी परेशान है, मैं परेशान हूँ। मेरी थोड़ी सी आमदनी है, क्या मैं अपना पेट पालूं, बच्चों की फीस भरूं, इनको पढ़ाऊं या इतना बिल भरूं? मेरी हुकूमत से अपील है कि मेरा ये जो मुझसे ज्यादती है इसका अजाला किया जाए और मेरा कनेक्शन जो है बिजली का बहाल किया जाए, मेरा मीटर सही लगाया जाए। मेरे हुकूमत वक्त से मरियम नवाज साहबा से, वजीर आला पंजाब साहब से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो मेरे बिजली का बिल आया है इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, इसका अजाला किया जाए और मेरी बिजली बहाल की जाए। और मेरी शहबाज शरीफ से भी मुतालबा कि मेरी बिजली बहाल की जाए। जी बिल्कुल, मुतासरा शख्स खालिद हुसैन में साहब मौजूद थे, उसकी जानिब से यही कहना है कि मैपको इंतजामिया ने जो वो 75,523 रुपए का जो वो इनको बिल भेजा है, जिसकी वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां और CO बल्दिया तैयबा रमजान की सरबराही में सफाई मुहिम के हवाले से रैली निकाली गई। शहर और गिरदोनवा के इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तारुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। वजीर आजम पाकिस्तान ने रमजानुल मुबारक रिलीफ पैकेज के हवाले से 19 बुनियादी एशिया पर खसूसी डिस्काउंट दे रखा है, जिनमें घी, चावल, आयल, आटा, चीनी, चाय, दालें और मशरूबात शामिल हैं। इन एशिया में 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक डिस्काउंट दिया गया है। जिला जंग में टोटल 55 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिन पर तमाम कस्टमर के लिए सब्सिडी आइटम्स वाफिर मिकदार में होंगी। इनके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कस्टमर को 60 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। आइए सुनते हैं रीजनल मैनेजर की जुबानी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 19 बुनियादी एशिया पर उन्होंने खसूसी डिस्काउंट दिया है, जिसमें आटा 648 रुपये, कुकिंग ऑयल पे 25 रुपये कम किए हैं, चाय पे 100 रुपये फ़ी किलो कम किया है, बेसन 50 रुपये किलो कम किया है उन्होंने, घी 365 रुपये में सेल हो रहा है, चीनी 109 रुपये जो BSP है, दूध पे 30 रुपये फ़ी लीटर जो है ना वो है, और मशरूबात पे जो है ना वो 30 रुपये फ़ी लीटर वो उन्होंने कम कर दिया है। ये हमारे जो है ना जी टोटल 55 स्टोर हैं, जो वो बेनज़ीर वाला इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है ना, वो उनके कस्टमर के लिए वो पहले 40% था, अब उन्होंने वो 60 रुपये कर दिया है। तो जिला जंग में 55 यूटिलिटी स्टोर पर रमजान मुबारक के हवाले से रिलीफ देने का आगाज कर दिया गया है। जवेद बलगवास, कोहिनूर ने और वजीर आजम पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म का रमजान रिलीफ पैकेज जंग के 55 यूटिलिटी स्टोर पर अशिया पर रिलीफ देने का आगाज हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद इकबाल गवान। और यहाँ अहम खबर शामिल करें, आपको बताते चलें कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। कास्ट किए गए तमाम 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले। KP के असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई को 91 वोट मिले। आसिफ अली जरदारी को 17 वोट मिले, जबकि पार्लियामेंट में 398 से 381 वोट डाले गए हैं। सिंध असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 151 अरकान ने वोट दिया है। सिंध असम्बली में महमूद अचकजई के हक में 9 अरकान ने वोट डाला है। आपको बताते चलें कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी भी मिली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको बताते चलें
ये हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान में आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अशरफजई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। कास्ट किए गए तमाम 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले हैं, जबकि केपी की असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अशरफजई को 91 वोट हासिल हो सके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदे सोनिया मलिक से। जी सोनिया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सदारती इंतखाबात का जो हतमी फैसला है वो आ गया है और आसिफ अली जरदारी को बरतरी हासिल हुई है। इस्लामाबाद में प्रेजेंटिंग ऑफिसर सदर जो जस्टिस आमिर फारूक है, उन्होंने जो हतमी नतीजे का ऐलान कर दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी ने 255 वोट हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अशरफजई को 119 वोट मिले हैं। इस्लामाबाद में एक वोट मुस्तरद भी हुआ है और इस्लामाबाद में 300 जो हम कह सकते हैं 75 वोटर्स ने हक के रायदही इस्तेमाल किया था और आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर जो है वो मुंतखब हो गए हैं। और आसिफ अली जरदारी कल 4 बजे ऐवान सदर में मुनक़िदा जो तकरीब होगी वहाँ पर अपना ये बाकायदा हल्फ बर्दारी भी तकरीब से खिताब भी करेंगे और अपना हल्फ भी उठाएंगे। और आज जो तकरीबन जो नतीजा आया है वो 5 बजे के बाद आया, जिसमें ये हतमी फैसला सुनाया गया है कि जो पाकिस्तान के जो सदर हैं वो आसिफ जरदारी हैं और ये उनको जो बरतरी है ये वाज़े तौर पर ये उनको मिली है, जिसमें उन्होंने 255 वोट हासिल किए हैं, जबकि जो उम्मीदवार महमूद खान अशरफजई थे उन्होंने 119 वोट लिए हैं। जी अच्छा सोनिया, ये भी बताइएगा कि ये जो महमूद अशरफजई है इनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है, लेकिन फिर भी इनको बलोचिस्तान असम्बली में एक भी वोट कास्ट नहीं किया गया। जी कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने इस जो आज इंतखाब हुआ था उससे बाइकाट किया था कि वो अपना, क्योंकि उनको ये शफाफ इलेक्शन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो वोट है वो कास्ट नहीं किया। और कुछ क्योंकि ज्यादा उम्मीदवार थे वो जो हम कह सकते हैं इत्तेहादी हुकूमत के थे, तो ज्यादातर इसलिए वोट वहाँ से जो आसिफ जरदारी को वहाँ से भी ज्यादा वोट वहाँ से मिली है। जबकि बाकी सूबों की बात करें तो सिंध में और KPK में भी देखा जाए और पंजाब में भी देखा जाए तो उसमें भी जो आसिफ जरदारी है उनको वाज़े बरतरी हासिल हुई है। इसी तरह अगर पार्लियामेंट की बात करें तो कौमी असम्बली और सेनेट में जो टोटल वोट मिलाकर बात की जाए तो उसमें भी 255 जो वोट है वो आसिफ अली जरदारी को मिले हैं और इसमें भी वाज़े बरतरी उनको हासिल हुई है। जी अच्छा सोनिया, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी जमातें थी जिन्होंने यहाँ पर वोट से बायकॉट किया है, कौन सी ऐसी जमातें हैं? जी इसमें देखा जाए तो हम सुन्नी इत्तेहाद के काफी जो हम कह सकते हैं जो सीनियर रहनुमा थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, जिसमें शिबली फराज थे और आदम सबाती जैसे भी जो सीनियर रहनुमा थे उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकॉट भी किया और उन्होंने अपना जो वोट कास्ट नहीं किया। इसके अलावा बाकी जो सियासी जमातें उनके भी कुछ ऐसे हजरात थे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया और उनके जो वोट है उनको मुस्तरद कर दिया गया है। और जो टोटल बाकी जिन लोगों ने वोट दिए थे उनकी जो टोटल तादाद थी जिसमें आसिफ जरदारी को जो बरतरी हासिल हुई है वो 255 है। अच्छा सोनिया, ये बताइएगा कि ये जो वोटिंग का अमल है वो सुबह से जारी था, तो जो पूरा वोटिंग का अमल था वो किस तरह रहा सारा दिन? जो डिफरेंट असम्बलियां थी वहां पर वोट कास्ट किए गए, तो सारा दिन के जो असम्बली के अपडेट थे उसके हवाले से बताइएगा। जी देखा जाए तो सुबह 10 बजे से पोलिंग का जो सिलसिला था वो जारी हुआ, जिसमें तकरीबन 1:15 के दरमियान ब्रेक भी ली गई। इसके बाद दोबारा से सिलसिला जो है वो जारी हुआ और तकरीबन 4 बजे का जो है वो वक्त जो था आखिरी वक्त जो था वो 4 बजे का था, जिसके बाद जो है वो वोट की जो गिनती की गई उसके बाद जो हतमी फैसला सुनाया गया। तो तकरीबन 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये जो पोलिंग का सिलसिला था ये जारी रहा है, जिसमें 2 मरतबा देखा जाए तो ब्रेक हुई है, जिसमें 1:15 बजे भी ब्रेक ली गई, उसके बाद 3 बजे के बाद 10 मिनट की ब्रेक ली गई। और इसी तरह हर जो मुख्तलिफ जमातों के जो रहनुमा थे और वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और अपने अपने उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया। भी बताइएगा जैसे कि ये जो सदर का ओहदा है वो आईनी ओहदा है, तो जो आसिफ अली जरदारी अब सदर मुंतखब हो गए हैं तो कौन कौन से ऐसे काम मेन उनके हिस्से में आएंगे जो आईनी काम साबित होंगे? जी जैसा कि बताएं कि वो एक मरतबा पहले भी वो सदर बन चुके हैं और इसके अलावा हम पीछे इत्तेहादी हुकूमत में भी देखे जब PDM थी तो तब भी उन्होंने मफाहमत की सियासत की और उन्होंने अपोजिशन के लिए भी कुछ ऐसे इकदाम जो बाकी पार्टियों को भी कहा कि हमें मफाहमत की सियासत करनी चाहिए
तो अभी जो वो दूसरी मर्तबा सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो अभी भी उनका यही कहना है कि हम चाहेंगे कि हम अपनी जो बाकी तमाम जो सियासी जमातें उनको साथ लेके चले और मफामत की सियासत करें। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद की जो जमात है उनको भी दावत दी है कि हम मिल बैठकर जो पाकिस्तान को माशी जो बहरान है उससे निकालेंगे, और इसके लिए उन्होंने काफी अपना जो है वो एक प्लान बना के रखा हुआ है कि जिसमें वो तमाम सियासी जमातों को अपने साथ मिलाकर और साथ लेके चलेंगे। जी ठीक है सोनिया मलिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसील अपडेट कर रही थी। नाजरीन आपको बताते चले कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। आपको बता रही हैं कि महमूद खान अचकजई को सिर्फ बलोचिस्तान असम्बली से 19 वोट मिल सके हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। अहम खबर है, आपको बता रही हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर जो है वो मुंतखब हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं और आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर मुंतखब हुए हैं। आपको बताते चलें कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली है, जबकि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर अयूब गर्देसी हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा, आसिफ अली जरदारी नए सदर मुंतखब हो गए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 14वें सदारती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बली में आज वोटिंग हुई है और जो सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। आसिफ अली जरदारी को 246 जो 255 वोट पड़े, महमूद खान अचकजई को 119 वोट पड़े, जबकि एक वोट जो है वो मुस्तरद हुआ है। आज सुबह 10 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ था और जो कि 4 बजे तक जारी रहा। वोटिंग का अमल शुरू होने से कबल बैलेट बॉक्स दोनों उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को दिखाए गए थे। पार्लियामेंट हाउस में पोलिंग का अमल कुछ देर ताखीर से शुरू हुआ, ताहम जब पोलिंग शुरू हुई तो अरकान ने वोट कास्ट करना शुरू किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान ने अपना अपना वोट कास्ट किया। पोलिंग के दौरान 2 बजे दोपहर 1 बजे के टाइम आधे घंटे का जो वक्फा भी किया गया था। जमात इस्लामी ने सदारती इंतखाबात का जो बाइकाट किया, इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम ने भी सदारती इंतखाबात का बाइकाट किया। जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी थे वो एक बार फिर से सदर ममलिकत मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के 14वें सदारती इंतखाबात के लिए जो आज पोलिंग हुई है, इसमें तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट हाउस को पोलिंग स्टेशन करार दिया था। वोटिंग से कबल इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कौमी असम्बली हाल के इंतजाम संभाले। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल मलिक के हमरा इलेक्शन कमीशन हुकाम पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। वोटिंग से कबल इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सदारती इलेक्शन से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लिया और कौमी असम्बली हाल में पोलिंग बूथ की तैयारियों का आगाज किया। सदर के इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान गुज़िश्ता रोज ही पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया था। कौमी असम्बली और सेनेट अरकान के 500 बैलेट पेपर पार्लियामेंट हाउस पहुंचाए गए थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग अफसर वोटिंग से कबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आमिर फारूक साहब थे वो पार्लियामेंट में पहुंचे और सदारती इंतखाबात उनकी निगरानी में ही हुए। कौमी असम्बली में 2 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रही हैं कि आसिफ अली जरदारी मजमूई तौर पर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। आपको बताते चलें कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली, जबकि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। कास्ट किए गए तमाम 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले हैं। केपी के असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकजई को 151 वोट मिले हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी को 17 वोट मिले। पार्लियामेंट में 398 में से 381 वोट डाले गए। सिंध असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 151 अरकान ने वोट दिया है। सिंध असम्बली में महमूद अचकजई के हक में 9 अरकान ने वोट डाले हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदे हिबा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हिबा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से।
जी बिल्कुल, सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान भी कर दिया है। एक वोट मुस्तरद कर दिया गया और आसिफ अली जरदारी ने 255 वोट हासिल किए हैं, जबकि महमूद खान अकरज़ई ने 119 वोट हासिल किए हैं और सदर का ताज आसिफ अली जरदारी के सर सज गया है। अब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर होंगे और पाकिस्तान के दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। जी अच्छा हिबा, ये भी बताइएगा कि तकरीब हलबर्दारी कब तक मुतवक्के है? जी, अभी फिल वक्त तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तकरीब हलबर्दारी का ये कहा, ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस जो है वो उनसे हलफ उठाएंगे। अच्छा हिबा, ये भी बताइएगा कि जो महमूद खान अचकज़ई है उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, लेकिन फिर भी उनको बलोचिस्तान से एक भी वोट कास्ट नहीं किया गया। इसकी क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकज़ई थे उनकी जानिब से, तो उनको 280 जो वोट कास्ट हुए मजमूई तौर पर, और उनको जो है वो उस मुकाबले में से वोट नहीं मिल सके। लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है क्योंकि कुछ लोगों ने वोट कास्ट नहीं भी किया और कुछ लोग जो थे जिन्होंने वोट कास्ट किया है, लेकिन फिर भी उनकी जो तादाद थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी। जी ठीक है हिबा, बहुत शुक्रिया आपको। नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली है, जबकि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। कास्ट किए गए तमाम 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले, जबकि KP के असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को 51 वोट मिले हैं। आसिफ अली जरदारी को 17 वोट मिले। पार्लियामेंट में 398 में से 381 वोट डाले गए हैं। सिंध असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को 151 अरकान ने वोट दिया, जबकि सिंध असम्बली में महमूद अचकज़ई के हक में 9 अरकान ने वोट डाले हैं। कौमी असम्बली के 309 और सेनेट के 89 वोट हैं। कौमी असम्बली के 17 अरकान ने वोट नहीं डाला। JUI के 12, जमात इस्लामी के 1 रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया है, जबकि पंजाब असम्बली में 352 से ज्यादा अरकान ने वोट डाले हैं। पंजाब असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 240 वोट मिले। महमूद अचकज़ई को पंजाब से सिर्फ 100 वोट मिले हैं। चौधरी शहबाज अराई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, बताइएगा, आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि जो पंजाब असम्बली के जो टोटल अरकान की तादाद थी वो थी 355, जिसमें से 352 वोट जो है वो कास्ट किए गए, जिसमें मुस्लिम लीग नून का और 5 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वोट थे वो रिजेक्ट हुए, जिसकी टोटल तादाद रिजेक्ट वोटों की 6 थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून के हमारे याफ्ता आसिफ अली जरदारी को 246-246 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद अचकज़ई को 100 वोट कास्ट किए गए। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिन जमातों ने बाइकआउट किया है वो कौन कौन सी जमातें हैं जिन्होंने सदर के इंतखाब से बाइकआउट किया है? जिसमें देखें, सुन्नी आज़ाद अरकान जो थे उसमें सुन्नी इत्तेहाद में जिस तरह मर्ज हो गए थे, उसके बाद उन्होंने बाइकआउट भी किया और फिर वोट कास्ट भी किए। और इस तरह देखने में जो नामजद वजीर आला थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें पहले भी लेवल प्लेइंग जो थी वो नहीं मिली, यानी कि हमवार मौके एक यकसा नहीं मिले, और अब इलेक्शन में भी हमारे साथ इसी तरह किया जा रहा है। लेकिन जो तमाम अरकान असम्बली थे उन्होंने वोट कास्ट भी किए, जिसमें से कि 3 जो अरकान थे उन्होंने वोट कास्ट नहीं किए। बाकी 355 में से 352 वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं, 6 उसमें से मुस्तरद हुए हैं और 246 जो है आसिफ अली जरदारी को कास्ट किए गए हैं जो मुस्लिम लीग नून के हमारे याफ्ता थे, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो थे उनको 100 वोट कास्ट किए गए हैं। अच्छा शहबाज, ये भी अपडेट कीजिएगा कि हलबर्दारी तकरीब कब तक मुतवक्के है? जी ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली है और आपको बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से 255 वोट हासिल किए हैं और ये कामयाबी, तारीखी कामयाबी आसिफ अली जरदारी को मिली है। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। कास्ट किए गए तमाम 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले, जबकि KP के असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को सिर्फ 51 वोट मिले हैं। आपको बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी भी हासिल हुई है।
सैयद सजाद अली शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें वज़ीर-ए-आज़म 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में दूसरी मरतबा जो है वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पे फायज हुए, मुंतखब हो गए। आसिफ अली जरदारी को 246 जो है वो वोट पड़े हैं, महमूद खान अचकज़ई को 100 वोट पड़े, 6 मुस्तरद हुए और टोटल वोट जो है 352 कास्ट हुए। सदारती इंतखाबात हुए, बाकायदा सिंध असेंबली का रिजल्ट भी जारी हुआ जिसमें आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले और महमूद खान अचकज़ई को 9 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। टोटल 161 वोट कास्ट हुए थे। सदारती इंतखाबात में इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो महमूद खान अचकज़ई को जो है लीड हासिल रही, 91 वोट मिले, आसिफ जरदारी को 17 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। तो टोटल 109 वोट कास्ट हुए थे। सदारती इंतखाबात जो हुए इसमें बलूचिस्तान असेंबली का बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट जारी हुआ। आसिफ अली जरदारी को 47 वोट हासिल हुए, महमूद खान अचकज़ई को कोई वोट ना मिल सका और मुस्तरद वोट की तादाद भी कोई नहीं थी। टोटल वोट 47 थे। तो इस तरह सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के 14वें सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं और अब देखना ये है कि मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना क्या किरदार अदा करते हैं और सभी की जानिब से जो है वो मुबारकबाद का सिलसिला इस वक्त जारी है। वजीर आला सिंध की भी मुबारकबाद जो है वो आ चुकी है, गवर्नर सिंध की भी आ चुकी है और दीगर प्राइम मिनिस्टर समेत दीगर हलकों से भी मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। जी अच्छा सज्जाद, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान असेंबली से बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आया, आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली है, लेकिन जो महमूद खान अचकज़ई है उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, लेकिन उनको फिर भी एक भी वोट नहीं मिल सका। तो इसकी बेसिक क्या वजूहात सामने आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी जाती राय है उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान में इनका वोट ना इनको वोट पड़ना महमूद खान अचकज़ई को बलूचिस्तान के जागने की अलामत है और मैं इस चीज़ को भी सेकंड करूंगा यहाँ पे कि आसिफ अली जरदारी का मुंतखब होना बलूचिस्तान के लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत अच्छे उसमें जाएगा तनाजुर में और बलूचिस्तान जो है वो कौमी धारे के अंदर अहम किरदार अदा करेगा। अच्छा ये भी बताइएगा कि हलबरदारी तकरीब कब तक मुनाकिद होगी, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? कल इंशाअल्लाह ताला पूरी कवी उम्मीद है कि हलबरदारी की तकरीर होगी और बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान अपना हल्फ उठा लेंगे। जी ठीक है सैयद सजाद, बहुत शुक्रिया आपको, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाजरीन आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। बलूचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। बलूचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी मिली है, जबकि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी नहीं मिल सका है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी को पार्लियामेंट से 255 वोट हासिल हुए हैं, जबकि महमूद अचकज़ई को सिर्फ 109 वोट हासिल हो सके। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें और दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए हैं। इससे कबल भी आसिफ अली जरदारी एक बार सदर रह चुके हैं और अब दूसरी बार वो मुल्क के सदर मुंतखब हुए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। बलूचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। कास्ट किए गए तमाम 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले हैं। केपी के असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद अचकज़ई को 51 वोट मिले हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इश्तियाक महमूद चमकनी मौजूद हैं, मजीद उनसे भी जान लेते हैं इस हवाले से। जी इश्तियाक, बताइएगा, आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में 14वीं सदारत इंतखाबात का जो मरहला था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया और इसी हवाले से अगर बात की जाए तो सदर पाकिस्तान का मनसब जो है सदर आसिफ अली जरदारी के इकाते में आ गया और वो सदर पाकिस्तान दूसरी दफा सदर पाकिस्तान एक सिविल सदर पाकिस्तान बन गया। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो जियाले है और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उसमें काफी खुशी का इजहार है और भंगड़े इधर खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में भंगड़े लगे हैं। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली थी वहाँ पर सारा दिन किस तरह की गहमा गहमी रही जब वोट कास्ट किए गए और उसके बाद जो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया, तो सारा दिन किस तरह की गहमा गहमी रही वहाँ पर? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर
एक अच्छा माहौल था। इस दफ़ा एक पार्लियामेंट का अच्छा माहौल था क्योंकि यहाँ हुक्मरान जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो यहाँ पर अक्सरियत थी वो महमूद अजीज की हवाले से यहाँ पर लीड किया है। यहाँ के पीके उसने क्लीन स्वीप किया है। आसिफ जरदारी को भी इससे में वोट आए लेकिन अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तो मुकम्मल पुरअमन तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम भी बेहतर किए थे और मुकम्मल तौर पर वाक़या भी पेश नहीं आया था। और यहाँ पर ये लोग जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है, जो मरकजी कायदीन पर थे सूबाई असम्बली में, तो जी ठीक है इश्तियाक, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुल्क के नए सदर आसिफ अली जरदारी मुंतखब हो गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी मुल्क के नए और 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी को तारीखी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई को अपने सूबे की असम्बली से एक वोट भी ना मिल सका। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओकाड़ा में मक्का मदीना टाउन में एक घर में आग लग गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। लाख रुपए ही मालियत के सामान को बचा लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से तकरीबन 15 लाख का सामान और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। 25 लाख मालियत से जायद के सामान और प्रॉपर्टी को महफूज किया गया। चिश्तिया में मकबरी के शुबे पर मंशियात फरोशों का शहरी पर तशद्दुद। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। वाकया थाना बख्श खान की हदूद में पेश आया। मंशियात फरोशों ने मेहनतकश मुश्ताक को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मंशियात फरोश असलम उर्फ इच्चू और अकमल उर्फ अकला को शक था मुश्ताक पुलिस का मुखबर था। शहरी का कहना है कि मंशियात फरोशों की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। डीपीओ बहावल नगर से नोटिस लेकर मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कोट मिटन के 40,000 आबादी वाले कस्बे बीड सोनतरा का अस्पताल वीरान। डॉक्टर घर बैठे तनख्वाह लेने लगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मजीद जान लेते हैं एटी आमिर तहीम की इस रिपोर्ट में। 40,000 आबादी वाले कस्बा बेट सोंतरा में चांद बरस कबल तामीर कराई गई ये इमारत डिस्पेंसरी की है, जहां से बेट सोंतरा के अलावा करीब के गांव देहात के लोगों की अद्वियात की फराहमी के लिए एक डॉक्टर भी मुकर्रर किया गया था। शहरी अस्पताल और DHQ मुंतकिल मरीजों को यहाँ फर्स्ट एड मुहैया की जाती थी। बेट सोंतरा जो कि यूनियन काउंसिल शिकारपुर के अहाते में आता है, इसलिए अगर किसी मरीज को इमरजेंसी की सूरत में शिकारपुर से रुजू करना पड़ता है, जिसमें टूटी हुई सड़कों की वजह से वक्त का ज़िया और फौरी तौर पर ट्रीटमेंट ना मिलने के सबब मुतअद्दिद बार मरीज अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। ये डिस्पेंसरी जो कि हजारों की आबादी के लिए एक नेमत से कम नहीं, आज इसने महकमा सेहत की बजाय शोबा ज़राअत में तब्दील हो चुकी है। डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों का कहना है कि डिस्पेंसरी में तैनात डॉक्टर घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं और यहाँ पर बड़ी कीमती अद्वियात एक्सपायरी होने लगी। जड़ा हस्पताल है ये यूनियन काउंसिल बेट सौंतरे दा ते यूनियन काउंसिल बेट सौंतरा है जड़ा ये हुण अलग थई है यूनियन काउंसिल शिकारपुर दा हिस्सा है। वाल इना कुछ हिस्सा इतना कम अज कम जड़ा ना एक LHV होवे और इतना डा चौधरी दी गाड़ी होवे ते इतना 35 तो 40,000 लोग जड़े यूनियन काउंसिल च रहंदे न उन्हें कोई जड़ा ना फैसिलिटेट कीता वजे। और ये जड़ी यूनियन काउंसिल है पार उर्वार दरिया दी है जड़ी यूनियन काउंसिल है ते दरिया दे लोग जरा मौजा बेट गलदानी है इको एक दरिया तो भी पार है। अगर ओ डा चौधरी को सडन ते उन्हें कम अज कम पौने 2 घंटे लगदे उतां जड़ा ना पहुंचण दे टाइम जिस टाइम वो शिकारपुर पहुंचदे ते उन्हें दे औरतां जड़ा ना अक्सर मर वेंदे और रस्ते डिलीवरी। इस दौरान एक खातून भी दवाई लेने आई तो डॉक्टर मौजूद ना होने और डिस्पेंसरी को ताले लगे देखकर उनका कहना था कि दवा घिनानिया बा वाल डॉक्टर है कहना समर्दू हम देखा ही नहीं दूजा जाने में फिर थे बाद में। कलाक में नए साल के स्कूलों में बच्चों की दाखिला मुहिम वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत ADC सिराज बलोच ने की। इस मौका पर DO निसार अहमद नूरसई, एजुकेशन स्पोर्ट प्रोग्राम के मोहम्मद जान, प्रिंसिपल मॉडल हाई स्कूल गुलाम मुस्तफा बंगल से भी मौजूद थे।
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट हॉल किलात में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम मकातब फिक्र के लोगों से गुजारिश की जाती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्कूलों में दाखिल करवाया जाए। अंसार फाउंडेशन यूके ने लकी मरवत के दौरा अफादा और पसमानदा तरीन इलाके सरादरका में 100 यतीम मुस्तहक और जरूरतमंद खानदानों में रमजान राशन तकसीम किया। राशन में आटा, चावल, ऑयल, चीनी, पत्ती, दालें, खजूर, सालन, मसाला जात और शरबत शामिल था। इस मौके पर इंसार फाउंडेशन यूके के नुमाइंदे किफायतुल्लाह भी मौजूद थे। जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। अंसार फाउंडेशन यूके ने लकी मरवत के दूर आफ्तादा और पसमानदा तरीन इलाका सरादरगा में 100 यतीम मुस्तहिक और ज़रूरतमंद खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया। राशन में आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, चीनी, चाय के पत्ती, दालें, खजूर, सालन, मसाला और शरबत शामिल थे। इस मौके पर अंसार फाउंडेशन यूके के नुमाइंदे किफायतुल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है और इसके तकरीबन कोई 50 लाख रुपए इस फूड पैकेज की तकसीम पे इस वक्त अंसार फाउंडेशन खर्च कर रही है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अंसार फाउंडेशन के डोनर का कि जिन्होंने अंसार फाउंडेशन पे इत्मीनान किया और अंसार फाउंडेशन के जरिए से वो फूड पैकेज की तकसीम अभी हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। कि अंसार फाउंडेशन उन डोनर्स के शुक्रगुजार हैं जिनके तावन से आपको रमज़ान राशन दिया जा रहा है और ये सिलसिला कई और इलाकों तक फैलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंसार फाउंडेशन यूके ने अब तक लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में अपनोशी मंसूबे बेवाओं के लिए घर और इमदादी रकम तकसीम किए हैं। रमज़ान राशन से मुस्तफिद होने वालों ने अंसार फाउंडेशन यूके का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे अंसार फाउंडेशन यूके के रमज़ान राशन मिलना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ शरीफुल्लाह कोहेनू। मर्दान में मोटरवे M1 रक्षा के करीब बस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 35 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। बस पेशावर से कराची जा रही थी। इत्तला मिलने पर नौशहरा, मर्दान और सवाबी से रेस्क्यू एम्बुलेंसेज और मेडिकल टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू 112 ने जख्मियों को अफराद को निकालकर मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। बनू में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिंदी खेल में सालाना तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब का किया गया जिसमें उस्ताद, तुलबा और रमायदीन इलाका ने शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। तकरीब का आगाज़ हस्बे रिवायत तिलावत कलाम पाक से किया गया जिसके बाद स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ आइटम्स पेश करके शुरका से दाद वसूल की। चाहिए नीस अमन, खुशहाली और यकसोई हमारी बुनियादी तरजीह होनी चाहिए। आखिर मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम पश्तो के इस शेर पर करना चाहता हूँ। खुदाए दगयुआ दुआ में कबूल अप जहां निकले चिद अमन डका पख्तूनख्वा में पनासिब शी हुजूर का। अजीजान मन, अज़म व इस्तिक़लाल देखना हो तो इस लम्हे को तस्वुर करे जब आप सल्लल्लाहु ने कुफ़ार मक्का की तमाम धमकियों और तरग़ीबात के जवाब में फरमाया था कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरी हाथ पर चांद रखते तब भी मैं शात इस्लाम का फरीज़ा नहीं छोड़ूंगा। तकरीब से अपने खिताब में स्कूल लीडर सईद अनवर ने इलाके की तालीमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और ज़िम्मेदार लोगों से मुतालबा किया कि इलाके के स्कूलों में असातिज़ा की कमी को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। बाद में स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में ट्राफियाँ और नकद इनामात तकसीम। मकामी हुकूमतों के किरदार और अहमियत के हवाले से नौशहरा डिस्ट्रिक्ट हॉल में सेशन का इनेकाद किया गया। CPDI की जानिब और LICWO के ज़ेर तमाम यूथ काउंसलर के लिए तहसील असम्बली का फर्जी इजलास मॉक सेशन का इनेकाद किया गया। सियासी, मालियाती और इंतजामी अमूर पर मुकम्मल ब्रीफिंग और तरीकाकार भी बताया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुकामी हुकूमतों का किरदार और अहमियत के हवाले से नौशहरा डिस्ट्रिक्ट हॉल में CPDI की जानिब से
IL और CWO के ज़ेर एहतमाम यूथ काउंसलर के लिए तहसील असम्बली का फर्जी इजलास मॉक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, मालियाती और इंतजामी उमूर पर मुकम्मल ब्रीफिंग और तरीक़ेकार का मॉक सेशन किया गया। मॉक सेशन इजलास का मकसद नौजवान यूथ काउंसलर मर्द खवातीन को मुकामी हुकूमतों की अहमियत, गुड गवर्नेंस और खैबर पख्तूनख्वा RTI एक्ट के हवाले से मॉक सेशन देना थी, ताकि नौजवान मर्द खवातीन मुकामी हुकूमतों के इजलास, जिनमें स्पीकर, चेयरमैन और सरकारी अफसरों की कारकर्दगी और तरीक़ेकार के बारे में आगाही हासिल कर सके। क्या वमुंगा इंशाल्लाह सासु पत्रू बानी दमु यूथ से दमुंगा दा फयान दीदी फीमेल परिंदा मोहम्मद पनाह में तजावुजात के खात्मे के दावे धरे के धरे रह गए। शहर के मेन बाजार रोड पर रेडी बानों का कब्जा। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी और स्कूल आने जाने वाले तुलबा को दुश्वारी का सामना है। शहर में इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मेन बाजार रोड से गुजरना मुश्किल हो गया और सदरा से मेन रोड पर रेडी बानों का कब्जा और तजावुजात कायम करने वालों का राज है। मेन बाजार चौक में ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन चुका। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मियां चन्नू में मरकजी सदर किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड मियां उमैर मसूद ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने किसानों के मसाइल हल ना किए तो किसान गंदुम नहीं फरोख्त करेंगे और ना ही जबरदस्ती उठाने देंगे। खादों की ब्लैक में फरोख्त और वापडा की ओवर बिलिंग बंद करवाई जाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड की मरकजी मीटिंग मियां चन्नू में थी। मौजूदा किसानों की मुआशी सूरत हाल के हवाले से चंद अहम फैसले किए गए हैं। एक तो ये कि नंबर 1 हम वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं कि वो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, और उसके साथ साथ हम उन्हें उनका वादा भी याद दिलाते हैं जो पिछली दफ़ा उन्होंने हमारे साथ किया था जब वो वज़ीर आज़म थे, जो कि पूरे नहीं हो सके। एक तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि उन वादों को पूरा किया जाए, और दूसरे नंबर पे हम जो मौजूदा हालात हैं जिसमें फर्टिलाइज़र यूरिया का रेट सब्सिडी गैस पे होने के बावजूद बढ़ा दिया गया, इसी तरह यूरिया ब्लैक हो रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। इसी तरह जो DAP खाद है उसके रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है। फिर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अहम मसला है वापडा का, कि वापडा के जो डेफर्ड अमाउंट्स थी, जिनके इश्यूज थे, जो नाजायज़ पैसे डाले हुए थे, वो दोबारा किसानों को डाल दिए गए हैं। ये हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मंडी बहाउद्दीन के 5 देहातियों को सुतरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मॉडल विलेज बनाने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने नवाही गांव टिब्बी दरमियान में प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत गांव के पुराने घरों को रंग और रोगन, मकानों को नंबर और गली नंबर लगा दिए गए। सफाई के लिए अमला, कचरा उठाने के लिए मोटरसाइकिल लोडर रिक्शे की फराहमी और मखसूस मकामात पर कूड़े के ड्रम लगाए गए हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट आगा रिजवान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर आतिफ बड़ाइश भी मौजूद थे। ढोल की थाप पर फूल और नोट निशावर करके डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का इस्तकबाल किया गया। समुद्री के निजी स्कूल में सालाना इम्तिहानात के मौका पर तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके शुरा से खूब दाद वसूल की। अब्दुल हई सबासी की ये रिपोर्ट देखिए। समुद्री के निजी स्कूल में सालाना इम्तिहानात के मौका पर तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में निजी NGO की चेयरपर्सन मैडम कलसूम जफर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्कूल के तुलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। मैडम कलसूम जफर ने पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तलाबात में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर मैडम कलसूम जफर का कहना था, ढाका के लोगों के लिए उनके लिए पैगाम ये है कि इनके इतना अच्छा अदारा उनके पास मौजूद है और उसके से पूरा उनका मुस्तफीद होना चाहिए।
उनकी सहूलत के लिए उन्होंने अपनी बसेस चलाई है, ट्रांसपोर्ट रखी, ताकि किसी को आने जाने में मुश्किल ना हो। तो फिर क्यों ना इसके लिए भरपूर फायदा उठाया जाए। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि स्कूल स्टाफ बड़ी मेहनत और लगन से बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्कूल टीचर्स के ताउन से ही बच्चे जो है वो पॉलिश होते हैं और टीचर्स जो हैं बहुत मेहनत से लगन से जो है वो इदारे के साथ जो है वो ताउन कर रहे हैं और बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से जुड़े लोगों और तुलबा और तालाबात के वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। कैमरामैन उमैर सरोया के साथ अब्दुल्लाही सुबासी, कोहिनूर न्यूज, समंदरी। बहावन नगर में सफाक बेटे ने छुरियों के वार करके सगे बाप को कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात थाना सिटी ए और बी डिवीजन के नजदीक हुई। इब्सार गुजर एसएचओ सिटी ए डिवीजन का कहना था कि दोनों बाप बेटा नजीर कॉलोनी के रिहायशी हैं और मजदूरी करते थे। कत्ल की वारदात घरेलू तनाज़े पर हुई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बहावन नगर में सफाक बेटे ने छुरियों के वार करके सगे बाप को कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात थाना सिटी ए और बी डिवीजन के नजदीक हुई। अफसार गुजर एसएचओ सिटी ए डिवीजन का कहना था कि दोनों बाप बेटा नजीर कॉलोनी के रिहायशी और मजदूरी करते थे। कत्ल की वारदात घरेलू तनाज़े पर हुई है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में एसएचओ थाना सदर नारोवाल ने डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन में 5 रुकनी डकैत गैंग करिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 3,50,000 रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिल और 5 पिस्टल, 30 बोर बरामद, जबकि 15 मुकदमा ट्रेस आउट हुए हैं। एसएचओ थाना अहमदाबाद ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद कर ली। डीएसपी जफरवाल का निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 4 मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो 10 ग्राम चर्स और 10 लीटर शराब बरामद कर ली। जैकबाबाद में बदमनी के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। बदमनी डकैती लूटमार के खिलाफ शहीद भुट्टो के कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जैकबाबाद पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली शहीद भुट्टो जिला ऑफिस से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। और अब आपको बताएं कि ठट्टा में दर्जनों गोश्त फरोशों ने रमजान मुबारक में सरकारी कम रेट पर गोश्त फरोख्त करने से इनकार कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि इंतजामिया की जानिब से बड़ा गोश्त 600 और बकरे का गोश्त 1200 रुपए फरोख्त करने की लिस्ट को मुस्तरद करते हैं। सरकारी कीमत बहुत कम है, इस पर गोश्त फरोख्त करना मुमकिन नहीं। दर्जनों गोश्त फरोशों ने ठट्टा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए बड़ा गोश्त 900 रुपए और बकरे का गोश्त 1800 रुपए किलो मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पूरे पंजाब की तरह बहावलपुर में भी सुथरा पंजाब मुहिम 9वें रोज भी जारी है। बहावलपुर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम के 9वें रोज यूनियन कौंसिल 9 में सफाई ऑपरेशन किया गया। सफाई ऑपरेशन के दौरान कंपनी स्टाफ और मशीनरी की मदद से यूनियन कौंसिल के इलाकों, सैटेलाइट टाउन, हिमातियां, मेल वाली गली और महाजिर कॉलोनी के इलाकों में मौजूद कूड़ा क्रिकेट, इमारती मलबा जात की सफाई के लिए ऑपरेशन किया गया। पेश है फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हिदायत में पूरे पंजाब की तरह बहावलपुर में भी सुथरा पंजाब मुहिम 9वें रोज में जारी रही। बहावलपुर बेसमेंट कंपनी की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम के लिए 9वें रोज भी यूनियन कौंसिल 9 में सफाई ऑपरेशन किया गया। सफाई ऑपरेशन के दौरान कंपनी स्टाफ मशीनरी की मदद से यूनियन कौंसिल के इलाकों, सेंटर टाउन, अमेतिया, मेले वाली गली और महाजर कॉलोनी के इलाकों में मौजूद कूड़ा क्रिकेट, इमारती मलबा जात की सफाई के लिए ऑपरेशन किया गया। चीफ डायरेक्टर ऑफिसर मोहम्मद नीम अख्तर ने मैनेजर ऑपरेशन के हमरा सफाई की सूरत हाल और जारी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग के लिए यूनियन कौंसिल 9 का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कंपनी स्टाफ अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व करें। उन्होंने कहा कि मैनेजर ऑपरेशन को हिदायत दी कि यूनियन कौंसिल को जीरो वेस्ट के स्टेटस पर लाए ताकि सफाई ऑपरेशन जारी रखें। उन्होंने यूनियन कौंसिल के इलाके में कईनों से भी यूनियन कौंसिल में सफाई की सूरत हाल बारे पूछा गया और बेहतरी के लिए तजवीज़ तलब की। बादशाह CEO कंपनी ने अवामी आगाही के लिए यूनियन कौंसिल 9 में कंपनी कैंप का भी दौरा किया। चीफ डायरेक्टर ऑफिसर थाना कोट सुल्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरियाई पतन के रास्ते ईरानी डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। मजीद जान लेते हैं नासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। थाना कोट सुल्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई ईरानी तेल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। SHO आबिद हुसैन की सरबराही में थाना कोट सुल्तान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ईरानी तेल से लोड
गाड़ी को कब्जे में ले लिया। डाले में 2000 लीटर ईरानी डीजल लोड था। मुलजमान दरियाई पतन के रास्ते कश्ती के जरिए ईरानी तेल स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। SHO थाना कोट सुल्तान आबिद हुसैन का कहना था, नॉन कस्टम सामान स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। कानूनी कार्रवाई करने के बाद ईरानी तेल कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। नासिर हुसैन, कोहिनूर न्यूज, कोट सुल्तान। थाना कोट सुल्तान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ईरानी तेल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। SHO आबिद हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला खुशाब में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम 2024 का आगाज कर दिया गया। शजरकारी मुहिम की तकरीब DPS एंड इंटर कॉलेज जोहराबाद में मुनाकिद की गई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खुशाब जिशान शबीर राना और DPO बकर मोहम्मद नवीद थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO बकर ने DPS एंड इंटर कॉलेज के अहाते में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तमूर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेब, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मोहम्मद एजाज मालिक, DFO आगा हुसैन, CO एजुकेशन अथॉरिटी मोहम्मद इशफाक, CO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर, प्रिंसिपल DPS सलाउद्दीन, उस्ताद कराम और तलबा तालिबात शरीक थे। उस्ताद और तलबा तालिबात ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और 10 मिनट में 3000 पौधे लगाए गए। जंग डिवीजन बनाओ तहरीक की जानिब से NGO के ताउन से मुस्तहिक अफराद में बिलासूद कर्जे के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में 10,000 रुपए से के चेक दिए गए। तकरीब की सदारत जंग डिवीजन बनाओ के तहरीक बानी शेर बहादुर नवल ने की है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कर्नल रिटायर्ड रियाज खान बलोच और माहिर तालीम इरफान अली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शेर बहादुर नवल का कहना था कि इनकी तंजीम का मकसद शहरियों की फलाह और जिला की तामीर और तरक्की है। जंग जिला को डिवीजन बनाने के लिए तहरीक लेकर चले हैं और इंशाअल्लाह उसे पाया तकमील तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। कर्नल रिटायर्ड रियाज बलोच ने उनकी खदमात को सराहते हुए जंग डिवीजन बनाओ तहरीक को जंग के अवाम के लिए मौसर आवाज करार दिया। कहा कि वो इस तहरीक के तहत होने वाले फलाही कामों में उनके साथ हर तरह का ताउन करेंगे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।